दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे कि सोमो रेसलिंग जापान की तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा तोहफा है जिसे बहुत से लोग बड़े शौक से देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमो रेसलर्स के 10 ऐसे हकाइक हैं जिससे बहुत ही कम लोग आगाह हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सोमो रेसलर्स के बारे में 10 ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, सोमो रेसलर्स एंड गर्ल्स। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में बहुत सारे अफरादों के ख्याल है कि शायद लड़कियों को 6 पैक एब्स वाले लड़के पसंद हैं जिनकी बॉडी शॉडी होती है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि लड़कियों को ये बड़ी तोंद वाले सोमो रेसलर्स बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। यही वजह है कि जापान के अंदर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जब शूटिंग के लिए किसी मॉडल को तलाश करते हैं तो उनकी पहली प्रायोरिटी कोई सोमो रेसलर होता है, जिसके साथ लड़कियां बड़े शौक से एड में काम करना पसंद करती हैं। नंबर 9, रिचुअल्स इन द रिंग। आमतौर पर आपने देखा होगा कि रिंग में घुसते ही दो फाइटर्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन सोमो रेसलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों, सबसे पहले रिंग के अंदर दाखिल होते ही ये दोनों सोमो पहलवान एक ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो बड़ी ही स्पेशल होती है और इस एक्सरसाइज का नाम रक्कीशी है। दोस्तों, इसमें होता यह है कि ये जाते ही पानी पीते हैं और फिर उसके बाद अपने चेहरे को पेपर से साफ करते हैं। इसके बाद ये शक्ति हासिल करने के लिए उठक बैठक करते हैं और जब ये उठक बैठक करते हैं तो इसका ये भी मतलब होता है कि मुकाबले की तमाम ऑडियंस ये देख ले कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है। इसके बाद ये इस पूरे रिंग के अंदर नमक बिछा देते हैं ताकि शैतानी ताकत यहाँ से दूर रहे। दोस्तों, इस मुकम्मल एक्सरसाइज के प्लान को शिकु एक्सरसाइज कहा जाता है। नंबर 8, स्पेशल डाइट। दोस्तों, तकरीबन 150 से 160 किलोग्राम वजन रखने वाले ये सोमो पहलवान बहुत ज्यादा वजन बढ़ाने की ट्राई में इतना खाते हैं कि आप अंदाजा ही नहीं कर सकते, क्योंकि सोमो पहलवानों की कैटेगरी के अंदर कोई वेट कैटेगरी नहीं होती, इसलिए इनका जितना भी वजन हो उतना ही ज्यादा मुखालिफ पर आप भारी पड़ेंगे। लिहाजा ये हर वक्त खाते पीते रहते हैं और इन्हें अपने चेन कोनुबी नामी एक सूप के साथ प्रेम है। दोस्तों, इनको इससे प्यार इसलिए है क्योंकि ये हाई प्रोटीन रिच है और ये मीट और सब्जियों का मिक्स करके बनाया जाता है और फौरी तौर पर तैयार भी हो जाता है, इसलिए दुनिया भर के सोमो पहलवान इसे पीना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 7, प्राइजेस फॉर द चैंपियंस। अगर तो आपको ये लगता है कि सोमो पहलवान फकत एक छोटी सी ट्रॉफी के लिए या किसी बड़ी ट्रॉफी के लिए इवन ये तमाम कष्ट उठाते हैं तो आप गलत हैं। दोस्तों, सोमो पहलवानों को मिलने वाली ये ट्रॉफी तो बहुत छोटी सी चीज होती है। अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से उन्हें छोटी या बड़ी ट्रॉफी मिलती है, लेकिन इसके साथ तकरीबन 2 मिलियन जापानीज येन भी मिलते हैं जो तकरीबन $19,000 के लगभग बनती है। दोस्तों, इसके अलावा इन्हें मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स की तरफ से अवार्ड्स वगैरह भी दिए जाते हैं कैश प्राइज की सूरत में, और लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें प्राइज दिया था आकर और इसमें अच्छे खासे डॉलर्स भी शामिल थे। नंबर 6, रैंकिंग सिस्टम। दोस्तों, सोमो पहलवानों की कैटेगरीज में एक प्रॉपर रैंकिंग सिस्टम है जो जूनियर से शुरू होता है और ग्रैंड मास्टर तक जाता है। दोस्तों, ये तमाम डिवीजन्स होती हैं और इन डिवीजन्स में जो बड़ी कैटेगरी का सोमो पहलवान होता है वो अपने जूनियर से अपना काम वगैरह करवा सकता है। जूनियर के ये काम करने के तरीकाकार को चकुशी कहा जाता है और सीनियर होने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा डिवीजन अवार्ड्स जीतने होते हैं। दोस्तों, जो सोमो पहलवान ज्यादा अवार्ड जीतता है वो अपने से जूनियर से अपने कपड़े उठवाता है, सामान उठवाता है, अपने कपड़े प्रेस करवाता है या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि आप अपने नौकर से करवाते हैं। और लोअर ग्रेड के बंदे को अगर ये सब काम अपने से निचले बंदे से करवाने हैं तो उसे बहुत सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। नंबर 5, द हाईएस्ट रैंक। दोस्तों, योकोजाना या ग्रैंड चैंपियन उस बंदे को कहा जाता है जो कि सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफ सोमो पहलवान होता है। दोस्तों, ये सारे डिवीजन्स को पार करके सबसे मजबूत रेसलर को कहा जाता है और हर किसी का ये सपना होता है कि वो हाईएस्ट रैंक पर जाए और योकोजाना या ग्रैंड चैंप बन जाए। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। 72 योकोजाना हैं जो अभी तक सन 1700 से लेकर 2020 तक बने हैं और ये 72 के 72 बहुत ही कमाल होते थे। नंबर 4, स्लेंडर यकीशी। दोस्तों, एक ही टाइम तक ये लोग बहुत ही ज्यादा मोटे सोमो पहलवानों को जो है वो कैटेगराइज करते हुए प्रायोरिटी दिया करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्हें अंदाजा हुआ कि पुराने पहलवान ज्यादा मस्कुलर होते थे और 1000 से ज्यादा फाइट्स जीतने वाले यकुशी जुंजू इसकी एक उम्दा मिसाल है।
दोस्तों उन्होंने इस दुनिया के अंदर आने के बाद अपनी मौत तक 49 सालों में तकरीबन 700 के करीब फाइट्स जीती हैं और उनका वजन सिर्फ और सिर्फ 95 किलोग्राम था। इसकी दूसरी मिसाल पवाइल बोजार हैं, जिनका ताल्लुक जेच रिपब्लिक से था और ये भी एक सोमो पहलवान थे। दोस्तों इनका वजन सिर्फ 90 किलोग्राम था और इन्होंने इस 90 किलोग्राम के साथ बहुत सारे वजन वाले सोमो पहलवानों को शिकस्तें फाश दी थी। इसी तरीके से मकुशाता भी एक शख्स थे जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते और इनका वजन सिर्फ और सिर्फ 84 यानी 84 किलो था। नंबर 3, हेवीएस्ट रेसलर्स। दोस्तों कोनिशिकी इस वक्त सबसे हेवीएस्ट और सबसे ज्यादा वजन रखने वाले शख्स हैं। ये बहुत ही सिंपलर और इफेक्टिव मामला करते हैं, इसलिए इन्हें डंप ट्रक और मीट ट्रक का नाम भी दिया जाता है। दोस्तों ये इंजर्ड हो गए थे और इसीलिए इन्होंने फिर सोमो पहलवानों का मामला बिल्कुल छोड़ दिया। बाद में ये बिजनेस में चले गए और यामा नाम का एक और सुमो रेसलर था जो इस वक्त दुनिया का सबसे हैवी रेसलर है और इसका भी ठीक ठाक वजन होने के साथ साथ सोमो पहलवानों की दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा रोब और दबदबा है। नंबर 2, स्पेशल क्लोथ्स। दोस्तों बड़ा जिस्म और ट्रेडिशनल क्लोथ्स ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सोमो पहलवान जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं इनको दूर से देखते ही नजर आ जाएगी। दोस्तों ये जो कपड़े पहनते हैं, इन कपड़ों को पहनना या ना पहनना इनकी मर्जी पर मौकूफ नहीं होता, बल्कि ये एक रूल है जिसके मुताबिक इन्हें कपड़े पहनने ही पड़ते हैं। यानी अगर आप किसी सोमो पहलवान से ये पूछें कि क्या वो पैंट कोट या फिर शलवार कमीज पहन सकता है या नहीं, तो यकीनी तौर पे ये उसके हाथ में है ही नहीं कि उसने क्या पहनना है, क्योंकि ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि सोमो पहलवानों पर लागू होता है। दोस्तों जितना इनका वजन होता है, इस वजन की वजह से इन्हें ब्यूटीफुल और कंफर्टेबल कपड़े भी वही लगते हैं जो कि इनके ट्रेडिशनल क्लोथ हैं, क्योंकि इसके अलावा अगर ये कोई पैंट कोट या इस तरह की चीजें पहनेंगे तो वो उन पर सूट ही नहीं करेंगी। इसके साथ ही साथ एक और अहम चीज ये भी है जिसको सुनकर आप हैरान होंगे कि जितनी मर्जी सर्दी हो, सोमो पहलवान कोई कोट या कोई जैकेट वगैरह भी नहीं पहन सकते। नंबर 1, ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल। दोस्तों जबकि आपने मुख्तलिफ सोमो पहलवान ऑलरेडी देख ही लिए हैं अपनी स्क्रीन पर, तो आपने एक चीज तो नोटिस की होगी और वो है इनके बालों का स्पेशल स्टाइल। दोस्तों इनके कपड़े और इनके बाल दोनों इनको तमाम दुनिया से मुनफरिद करते हैं। आप देखेंगे कि इनके बालों को सबसे पहले तो लंबा किया जाता है, फिर बिल्कुल स्ट्रेट किया जाता है और बहुत ही कम लोग जापान के अंदर ऐसे बार्बर हैं जिनको सोमो पहलवानों का हेयर ड्रेस बनाना आता है। दोस्तों इन सबको सीधा करके आपस में चिपका दिया जाता है बालों को और इनके सेंटर में इन्हें चिपकाने के लिए वैक्स लगाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक मामला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने सोमो पहलवानों के बारे में जाने 10 हकायक। आपको इनमें से सबसे बेहतरीन कौन से लगे कमेंट सेक्शन में बताना हरगिज ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।